भारत और बांग्लादेश और चीन के बीच में अब बहुत कुछ पक रहा है। तो चिकन्स नेक को भी याद कर लेंगे कि इसकी क्या है या ये बात क्यों आलमी मंजरनामे पर डिस्कस की जाए। बांग्लादेश के मामलात हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद से काफी चेंजेस आ रही हैं उसमें पॉलिसी में। बांग्लादेश जो कभी भारत का करीबी सहयोगी हुआ करता था, अब वही बांग्लादेश धीरे धीरे अपने रणनीतिक फैसलों में बदलाव कर रहा है। और अगर सच मानों में देखा जाए तो ये जो सिचुएशन सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि चाइना जो है वो एक एयरफील्ड बना रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो भारत के लिए जो चिकन नेक का इलाका कहा जाता है। चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने वहां चाइना में एक बात की 7 सिस्टर्स स्टेट्स के हवाले से, और जिसके बाद इंडिया में बहुत तूफान बरपा है। क्या है इसमें ऐसी बात जो इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है? इंडिया को तो पहले दिन से तकलीफ हो रही है। जैसे ही उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय था बांग्लादेश, वो गिरा है जैसे, और बिल्कुल ऑपोजिट बन गया वो, अब चाइना और पाकिस्तान का बन गया एलाय। तो इंडिया तो कहते हैं कन्वल्शंस में है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो बांग्लादेश ने अब चीन और पाकिस्तान को अपनी प्रमुख रणनीतिक परियोजनाओं का जिम्मा सौंपा है। इसमें एक पोर्ट और एक एयरबेस शामिल है, जो खास तौर पर भारत के लिए चिंता का प्रमुख कारण बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मोंगला पोर्ट की। कोलकाता से केवल 200 किलोमीटर दूर स्थित मोंगला पोर्ट का विस्तार अब चीन कर रहा है। बांग्लादेश ने चीन को इस पोर्ट के विकास का जिम्मा सौंप दिया है और इसके लिए चीन ने $400 मिलियन यानी लगभग 3,300 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा भी किया है। दूसरी ओर बांग्लादेश की सरकार लालमोनिरहट जिले में एक सैन्य एयरबेस बना रही है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 120 किलोमीटर दूर है। इस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का बढ़ता सैन्य सहयोग भी ध्यान खींचता है। बांग्लादेशी पायलट अब पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ले रहे हैं। हाल ही में 5 अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। इस सैन्य सहयोग से ये स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में जुटा है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का एक इलाका है जिसे बोलते हैं लालमोनिरहट डिस्ट्रिक्ट के नाम से बोला जाता है। बेसिकली ये जो इलाका है, ये समझ लें कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज इन डेंजर। जो इंडिया कोशिश कर रहा था कि श्रीलंका को कन्विंस करें कि श्रीलंकन टेरिटरी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। और ये जो एयरफील्ड है, ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब के जो दौरा हुआ है चाइना में, और उसमें सुनने में आया है कि इसका जो प्रोजेक्ट है उसकी ऊपर काम हुआ, और शायद इसमें पहले भी शायद कहा यह जा रहा है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि जब हसीना वाजिद साहिबा का दौर था तो तब भी शायद इस तरह की कोई ना कोई बात हुई होगी। अब ये जो इलाका है जिसको कहते हैं लालमोनिरहट, ये एक बेसिकली बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में है। ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है उसके करीब है, और चिकन नेक ये इलाका बनता है। इसमें आप समझ लें कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, ये सारे इलाके कवर होते हैं। इंडियन मिलिट्री की भी यहाँ पे बड़ी मजबूत प्रेजेंस मौजूद है। अच्छा, सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ये जब चीज़ सामने आई है तो एक और चीज़ पता चली कि इंडिया भी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, सबमरीन फोर्ट्रेस बना रहा है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। चाइना की जो खास तौर पे जब से बांग्लादेश ने ये ऑफर की है, ये जो एयरबेस की ऑफर की है, इंडिया भी सोच रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत यानी कि दरपेश है। अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ या जो मेरी रीडिंग है, ये चीज़ आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से है। इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, वो इस वजह से है। अब कहा यह जा रहा है
कि वैसे तो जो चाइनीज एयरफोर्स की कोई जहाज जो है इंडिया का जो ईस्टर्न नेबरहुड है वहां पे मौजूद नहीं है, और ये जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल और ये सारे का सारा जो इलाका है, यहां भी कोई ऐसी चाइनीज एयरफोर्स नहीं पाई जाती। लेकिन इंडिया देखें, जो कौमें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो फ्यूचर में सोच रहे होते हैं। सो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज को सोच रही है कि ये जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच में पक रहा है, things are like, things are being shaped, चीजें जो हैं वो शेप अप हो रही हैं। अब पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, शी इज अबाउट टू विजिट बांग्लादेश। बहुत तकलीफ हो रही है, मरोड़ उठ रहे हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ये हुआ क्या है। हाँ। और वहाँ बहुत से सवाल किए जा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला, और ये हो गया है, हसीना उड़ गई। हाँ। और उसके बाद प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई है, और वो अब प्रो चाइना भी बन गई है, जी। और चाइना से अब वो इन्वेस्टमेंट्स भी ले रही है। तो चाइना का तो बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेक बनने जा रहा है बांग्लादेश में। जी। और बांग्लादेश जो है वो अब आंखें दिखानी शुरू कर दी है, उससे उकसाना शुरू कर दिया है उस 7 सिस्टर्स को। हाँ। और कह रहा है कि ये द बे ऑफ बंगाल, हम गेटवे हैं, हम गेटवे हैं टू द 7 सिस्टर्स। उनको उकसा रहे हैं। हाँ। कि आप बगावत करें, आइडिया दे रहे हैं। हाँ, आइडिया दे रहे हैं। तो ये अब इस किस्म के आइडियाज जो है ना, वो इंडियंस जो है वो यहाँ बलोचों को दे रहे हैं, और टीटीपी को दे रहे हैं। उधर बांग्लादेश में से शुरू हो गया है ये काउंटर। हाँ। तो जाहिर है इसके पीछे, तो जाहिर है आप पाकिस्तान तो नहीं है ना? नहीं, मतलब है कि इंडिया तो यही समझता ना कि इसके पीछे भी पाकिस्तान ने गन डाल दिया। जी। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश ने भी तो नए एलाइज लेने हैं ना। तो बांग्लादेश में जो माहौल बना हुआ है वो भी एंटी इंडिया बन गया ना। ये नहीं है कि यूनुस जो है ये कर रहा है खुद, वो देख रहा है कि सारा बांग्लादेश की नई जनरेशन जो है दे हेट इंडियन हेजेमनी। इंडिया ने भी वही फजूल हरकत की है जिस किस्म की हरकत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश की कि ये हमारी पपेट रेजिम, हमारा ये इलाका है। उससे रिवोल्ट हो गए वहाँ सारे नेशनलिस्ट रिवोल्ट की, ये होते कौन है, वी आर अ प्राउड नेशन कंट्री, हमने तो अंग्रेजों को नहीं माना, ये कौन होते हैं, पंजाबी आ गए। इसी के साथ वहाँ भी ये हुआ। इंडिया की जो सिक्योरिटी जो अंडरमाइन हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वो समझते हैं कि बांग्लादेश हमें उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इंडिया ये समझता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को बांग्लादेश को समझना चाहिए। गो के इंडिया की जो फौज है वो ये जो चिकन नेक एरिया है यहाँ पे उनकी बड़ी प्रेजेंस है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कल को चाइनीज जो हैं अगर वो यहाँ पे एयरफील्ड बना लेते हैं तो वो इंडिया पे हमला करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपने सिग्नलिंग करनी होती है। आपने सिग्नलिंग कर दी है कि हम आपके नेबरहुड में बैठे हुए हैं। इंडिया की जो अप्रोच है वो टुवर्ड्स मलाका स्ट्रेट की तरफ है, सो दैट इंडिया कैन डू कैन क्रिएट डिटेरेंस इन द इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जितनी भी ये जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं यहाँ पे वो अपनी डिटेरेंस भी क्रिएट कर सके ना। आपने डॉक्टर जयशंकर को सुना होगा, वो बार बार एक ही चीज कहते हैं, क्या कि वी हैव टू सिक्योर आवर सप्लाई चेन। अब इंडिया की ये जो रंबीली बेस है, जो प्रोजेक्ट वर्षा के तहत इंडिया कंप्लीट करेगा, याद रखें ये 2026 में अगले साल तैयार हो रही है। सो ये इंडिया जो है अगर वो एयरवेज वहां बना रहे हैं तो इंडिया अपना यहाँ पे काम कर रहा है। उसकी वजह ये है, अब देखें यहाँ पे बेस बनाना, ठीक है जी, इसका मकसद क्या है? टू डू योर ऑपरेशंस इन साइलेंस, ठीक है जी, अपनी साइलेंस में ऑपरेशन करने हैं और स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करना है। और एट द एंड ऑफ द डे जो जिसे वो कहते हैं ना, जो इसकी पानी की जो डेप्थ है उसका भी किस तरह फायदा उठाना है। सो ये किसी भी नेवी के लिए या किसी भी एयरफोर्स के लिए या फौज के लिए जो सीक्रेसी है
जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी बिल्ड करना वो बहुत ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली जो किसी भी मुल्क के जो न्यूक्लियर एसेट्स होते हैं, जैसे इंडिया के फॉर एग्जांपल ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, इनके लिए जारी बात है आपने डिटेरेंस एस्टैब्लिश करनी होती है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।